समय हूं। मैं ही आदि और अंत हूं। मैं ही संपूर्ण हूं। मैं ही जन्म और मृत्यु हूं। मैं बदलता रहता हूं। मेरे बदलने से ही युगों का निर्माण होता है। पुराणों के अनुसार समय को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं और मैं अब जो कथा सुनाने जा रहा हूं वो धरती के उस पवित्र स्थान की है जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जब परम पिता परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, तभी से सभी देवी देवताओं की निगाहें संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी पर लगी हुई थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने नवग्रहों के बीच पृथ्वी नाम के एक ऐसे आसमानी रंग के ग्रह की रचना की जहां जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक सभी 5 तत्व जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी। करोड़ों वर्षों के बाद जब परमपिता परमेश्वर ने धरती पर अपनी सबसे अनुपम कृति मानव को भेजा, तो शायद उसकी सबसे पहली मनोकामना रही होगी जब तब से मोक्ष की प्राप्ति की। इसी मानव समाज में से हजारों ऋषियों की उत्कृष्ट अभिलाषा थी उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना जहां पर ध्यान लगाने मात्र से प्रभु की प्राप्ति हो सके। जंगलों से लेकर पर्वतों की कंदराओं तक ऋषि मुनि हर जगह तपस्या करके थक चुके थे, लेकिन कहीं से भी उन्हें मोक्ष प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा था। ऐसे में ऋषि मुनियों ने सोचा कि क्यों न धरती के सबसे पावन स्थल की जानकारी के लिए स्वयं परम पिता परमेश्वर की शरण में चला जाए। अपनी शरण में आए ऋषि मुनियों को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा स्थान खोजने में मदद करने का वचन दिया। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के अनुरोध पर, ऋषियों मनुष्यों के अनुरोध पर मन से चक्र उत्पन्न किया। वो मनोमय चक्र कहलाया और उन्होंने ये निर्देश दिया कि ये चक्र विश्व भ्रमण के बाद जहाँ पर गिरेगा वो सबसे पुनीत स्थली होगी। ब्रह्मा जी के भेजे चक्र ने पृथ्वी की परिक्रमा की और पर्वतों से लेकर विशाल सागर तक सभी जगहों पर तपस्वियों के लिए सबसे पवित्र जगह की खोज की और अंत में ये मनोमय चक्र जम्बू द्वीप के भारत खंड की प्राचीन नदी धेनुमती के किनारे एक ऐसे अरण्य में आकर गिरा जहां के वायुमंडल में हमेशा सुगंधित और मन को शीतल करने वाली वायु बहा करती थी। लगभग 84 कोस के क्षेत्रफल में फैले इस वन यानी अरण्य में जब ब्रह्मा जी के भेजे चक्र ने पृथ्वी को स्पर्श किया तो उस चक्र की नेम यानी धूरी धरती के भीतर के 6 पातालों को पार कर गई। कहते चक्र विश्व भ्रमण के बाद नैमिषारण्य में गिरा। नेम का शाब्दिक अर्थ होता है धुरी और अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो चक्र की नेम जिस अरण्य में प्रविष्ट की वो नैमिषारण्य, अर्थात एक्सिल ऑफ द व्हील लैंडेड इन विच फॉरेस्ट आर अरण्य, दैट इज नैमिषारण्य। तब ऋषि मुनियों और देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो अपने चक्र को रोकें, वरना धरती के 2 भाग हो जाएंगे। और जिस उद्देश्य से इस चक्र का आह्वान किया गया है वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो भगवान ब्रह्मा ने शक्ति का प्रादुर्भाव किया। उस शक्ति ने 6.5 पाताल पर चक्र की नेम को स्थिर कर दिया, अर्थात रोक दिया। और वहां से अमृत रूपी जल का स्रोत
बाहर निकल आया। कालांतर में ब्रह्मा जी के चक्र की नेम से पवित्र होने वाला ये अरण्य लोक परलोक में नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दूसरा स्थल जो है वो मंदिर ललिता देवी करके है। नैमिषारण्य तीर्थ में ही स्थित है लिंग धारिणी मां ललिता देवी का मंदिर। मां ललिता देवी के मंदिर को सिद्ध पीठ कहा जाता है। माना जाता है नैमिषारण्य के इसी स्थान पर मां सती के शरीर का मध्य भाग गिरा था। नैमिषारण्य में सिद्धपीठ मां ललिता देवी का मंदिर होने की वजह से यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को मां के दरबार में मत्था टेकने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है। मां के दरबार की ऐसी महिमा है कि दूर दूर से लोग अपने बच्चों के संस्कार कराने यहाँ आते हैं। अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी और बसंत पंचमी जैसे कई शुभ लग्नों पर यहाँ हिंदू धर्म के सबसे अहम संस्कारों में से एक मुंडन संस्कार कराने वालों की भारी भीड़ लगती है। सबसे ज्यादा अधिक लोग संस्कार में मुंडन कराने के लिए अपने बच्चों को अधिक संख्या में लाते हैं। लोगों की आस्था है कि यहाँ मुंडन संस्कार कराने से बच्चों का जीवन सुखमय होगा। लाखों श्रद्धालुओं की ये आस्था ही नैमिषारण्य तीर्थ को बाकी तीर्थों से अलग करती है। मेरी उम्र जो है करीब 35 साल है और मेरा मुंडन संस्कार भी यहाँ हुआ था। तो लगभग जो भी पारिवारिक कार्यक्रम इस तरह के होते हैं यहीं होते हैं। माना ये जाता है कि ये दुनिया की सबसे पवित्रम स्थानों में से है, तो इसीलिए हम लोग जो है किसी का भी मुंडन करने यहाँ आए। नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही इस बात का आभास होने लगता है जैसे आप किसी देव क्षेत्र में पहुंच गए हों। यहाँ के कण कण में प्रभु का वास है और मान्यता है जो भी श्रद्धा के साथ एक बार नैमिषारण्य की धरती पर आता है उसका लोक परलोक सुधर जाता है। नैमिषं प्रमाणस्य पापस्तार्थं विनश्यति प्रविष्टमाना पुरुषः सर्वपाप विमुच्यते। कि नैमिष कोई पता लगाता है तो आधा पाप निकल जाता है, जो प्रवेश करता है तो पूरा पाप उसका माफ हो जाता है। सृष्टि के पहले मानव महाराजा मनु और महारानी सतरूपा का भी नैमिषारण्य की पावन धरती से गहरा संबंध है। हजारों वर्षों तक धरती पर राज करने के बाद मनु और सतरूपा ने नैमिषारण्य के जंगलों में ही वानप्रस्थ का समय गुजारा और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। बताया जाता है कि मनु और सतरूपा एक पैर पर खड़े होकर प्रभु की भक्ति में ध्यान मग्न रहे। गोस्वामी तुलसीदास ने भी मनु सतरूपा की तपस्या का उल्लेख श्री रामचरितमानस में किया है। बसहि जहां मुनि सिद्धि समाजा, तह ही हर्षि चलो मनु राजा। 23,000 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद स्वयं भगवान नारायण ने आकर मनु सतरूपा को दर्शन दिए और दोनों से वर मांगने को कहा, तो उन्होंने खुद भगवान को ही अपने पुत्र के तौर पर मांग लिया। प्रभु ने वरदान दिया कि त्रेता युग में राजा मनु राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और महारानी सतरूपा मां कौशल्या के रूप में जन्म लेंगी और स्वयं भगवान विष्णु उनके घर भगवान राम के रूप में जन्म लेंगे। नैमिषारण भगवान राम के उत्पन्न होने की कारण भूमि है। तीर्थवर नैमिषारण्य का महात्म्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक महादानी महर्षि दधीचि के अस्थिदान को याद न किया जाए। सतयुग में राक्षसों से त्रस्त इंद्र आदि देवताओं द्वारा रखे गए अस्त्रों को मंत्रों द्वारा अभिषिक्त कर
महर्षि दधीच ने पी लिया था। देवता जब काफी समय बाद उनसे अपने अस्त्र मांगने गए तो उन्होंने अस्त्रों को अभिषिक्त कर पीने की बात कही। ऐसे में देवताओं ने महर्षि से प्रार्थना की कि वो वृत्तासुर से निपटने के लिए अपनी अस्थियों का दान दें।